यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ। मैं कई वर्षों से हर बार ईद की मुबारकबाद और आप लोगों से मिलने का मुझे मौका इस दिन मिलता है। जहां आपसे मैं मिलकर के जाता हूं, वहीं मीठी सिवैयां भी खाने को मिलती हैं। ये जो मिठास है पूरे साल याद रहती है और फिर उस दिन का हम लोग इंतजार करते हैं कि किस दिन फिर हमें मीठी सिवैयां और गले मिलने का मौका मिलेगा। अभी हमारा भी त्योहार निकला है। अभी होली के समय पर हम लोग गले मिले थे। ये कैसे हमारे त्योहार हैं? होली पर हम लोग गले मिलते हैं और ईद पर हम आपसे गले मिलते हैं। ये गले मिलने का जो त्योहार है ईद और होली का, उसका मैं बधाई देना चाहता हूं। जब त्योहार आते हैं हम और आप रोजे रखते हैं, कहीं न कहीं हमें धैर्य, कहीं न कहीं हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, भारत का मिली जुली जो संस्कृति है वो सिखाती है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, हम एक दूसरे का मान करें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे के दुख, एक दूसरे की खुशियों में हम लोग शामिल हों। हमें धर्म और हमारी धरती यही सिखाती है कि जो धैर्य रखता है, जो आगे बढ़ने की सोचता है, जो सबको साथ लेकर के चलता है, वही तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर के जाता है। मैं इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देता हूं और वो दिन भी आएगा जब हम फिर एक बार गले मिलकर के ईद और सभी त्योहार मनाने का काम करेंगे। मैं एक बार अपने मौलाना आदरणीय खालिद रशीदी साहब का और उनके जितने भी सहयोगी साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूं, जो और धर्मों से जुड़े हुए धर्म गुरु हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि इस मौके पर आकर के न केवल हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जितने लोग हैं उनका भी हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके में नमाज को बैन किया गया था, क्या कहेंगे सर? लगाए गए हैं, ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा और इसमें से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूं। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे। उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूं, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं कह सकता हूं, यह मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये देश